यहां पर दिसंबर 2025 का एग्जाम खत्म होते ही बच्चों के मन में एक सवाल बहुत ज्यादा तेजी से आया। जो भी बच्चे पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं 26 का, या फिर दिसंबर 25 से उनके हाथों में जो है हार लगी है, अब उनको लगता है कि क्या सर सिलेबस में चेंजेस होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पेपर वन को कैसे क्रैक किया जाए। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। यहां पर आज हम डिस्कशन करेंगे किसकी? हम डिस्कशन करेंगे बदलते एग्जाम पैटर्न की, बदलते अपडेटेड सिलेबस की, बदलते हुए पेपर वन के इंपॉर्टेंस की। आज यहां पर वो सारी की सारी बातें आपके समक्ष आपके सामने रखी जाएंगी। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी पेपर वन की फेवरेट यूनिट कौन सी है, ठीक है ना। बात करते हैं पहले सिलेबस के बारे में, या उससे पहले हम पैटर्न के बारे में समझते हैं। एग्जाम का पैटर्न है ना, एग्जाम का पैटर्न जो है अभी तक एज इट इज है। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जो है हमने इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। सर पेपर वन की अगर मैं बात करूं, ओके, पेपर वन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, और कंपटीशन देखते हुए आपके 80 से 90 मार्क्स यहां पर आने ही आने चाहिए पेपर वन में। पेपर वन आपका एक रैंक मेकर है जो कि आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। ये वो एग्जाम है जो कि आपका सिलेक्शन पक्का करा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपने इसी के कंटेक्स्ट में जो है पढ़ाई करनी है, जो कि आपको बहुत ज्यादा आराम से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहां पर अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर जून 2026 नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं गाइस, है ना, अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करते हैं तो इसमें 10 यूनिट आती हैं, ओके, 10 यूनिट्स आती हैं, स्टार्टिंग विद मैथ्स रीजनिंग, है ना, मैथ्स रीजनिंग, उसके बाद DI, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, LR लॉजिकल रीजनिंग, राइट। उसके बाद यहां पर मैथ्स रीजनिंग, DI, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, हायर एजुकेशन, ICT, पीपल एनवायरमेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक। तो 10 की 10 यूनिट यहां पर हो गई हैं। ये 10 यूनिट अब आपको जो है अच्छे तरीके से पढ़नी है, और यहां पर ना केवल सिर्फ पढ़नी है, इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपने पढ़नी है ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, अगर मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि बहुत हद तक जो एक तरीके से आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन इज वेरी स्टैटिक, है ना। और जो आपका ICT है, हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का एंशिएंट पार्ट इज वेरी स्टैटिक, तो बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं है। तो जो चीज़ें लर्न करने वाली हैं वो लर्न करनी है, जो चीज़ें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली हैं जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, DI है, राइट। यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, राइट। LR है, वहाँ पर भी कंसेप्ट सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ICT के जो नए नए वायरसेस आ रहे हैं, अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इनके सिलेबस की, सर अपडेटेड सिलेबस का क्या मतलब है? क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है? क्या सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है? मैं आपको बताऊं, सिलेबस में ना 10 यूनिट दी हुई हैं। अगर आप NTA की वेबसाइट पर जाते हैं, है ना, उन 10 यूनिट्स के कुछ सब पार्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन उन सब पार्ट्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, जो कि सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन स्टिल आपको उसको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने लिख दिया एनवायरनमेंट के अंदर, उन्होंने आपको एनवायरनमेंट के अंदर ये दे दिया कि आप डिजीजेस के बारे में पढ़ लीजिए, है ना, डिजीजेस के बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन से डिजीजेस के बारे में पढ़ लीजिए। तो आपको लेटेस्ट पैटर्न या लेटेस्ट जो भी कवरेज हो रही है, आपको उससे भी अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। उन्होंने ये कह दिया SDG MDG पढ़ लीजिए, लेकिन SDG में अब इंडिया की क्या स्टेट है, या इंडिया किस तरीके से SDG में परफॉर्म कर रहा है, ये आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, राइट। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से, और इसके अलावा ये तो चलो चीजें हो गई जो कि आपको अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा गाइज अब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है ना। असर्शन रीजनिंग वाले सवाल जो हैं यहाँ पर काफी ज्यादा देखे गए हैं, राइट। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा आ रहा है पेपर में, क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा पेपर में देखा जा रहा है। तो अगर पैटर्न बदलने की बात मैं कहूंगा
तो जी हाँ, पैटर्न बदला है बट इन अ डिफरेंट सेंस, है ना। सो पैटर्न को आपको किस तरीके से कवर अप करना है, किस तरीके से मैचअप करना है, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लान है। हम वो प्रॉपर प्लान सोच चुके हैं। आपने किस तरीके से उस प्लान का हिस्सा बनना है मैं आपको बताता हूं। अब से पेपर 1 की, है, अब से पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स में लेने वाला हूं। अब पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स में लेने वाला हूं, मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे। मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, जहां पर मैं आपको मैच द फॉलोइंग, है ना, क्रोनोलॉजी, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिलेबस जो भी बदला है, जहां से भी बदला है, जितना भी बदला है, उन सभी सवालों के जवाब मेरे पास हैं। मैंने पूरा अपना प्लान तैयार कर लिया है। आप अगर हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर आपको सिलेक्शन मिलेगा, गारंटीड सिलेक्शन मिलेगा। राइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें। और जो भी आपके मन में डाउट है या परेशानी है वो आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। हम मिलेंगे, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके लिए लाएंगे। जो भी डाउट हो मेरे साथ जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।